मानसिकता दिख रही है वो मानसिक बीमार है। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा हम लोग का आंदोलन और भी तेज चलेगा। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से पूरे तरह से दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये सब उनको कुछ ज्ञान नहीं है। क्या वो अपने घर की महिलाओं के समक्ष ये सब बातें कह सकते हैं क्या? उनसे उनकी मानसिकता दिख रही है वो मानसिक बीमार है। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार साथियों। आप सभी का अपना सलाम जी भीम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों। आपने देखा ही होगा साथियों कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे कहे हैं और महिलाओं के प्रति उनकी इतनी गंदी सोच को देखते हुए ही यहाँ पे महिलाओं ने जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री के प्रति बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्रोध दिखाए हैं। और आपने जैसे कि शुरू में देखा भी होगा, और अभी बिहार में ही नहीं साथियों, ये पूरा भारत में इस मामला को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एक राजनेता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें हम महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और महिलाओं की पूजा की जाती है। उस देश में एक नेता के मुंह से इतने गंदे जो विचार है, उतने गंदे जो शब्द उनके द्वारा कहे गए हैं, उसी को लेके अभी हाल ही में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। और यदि आप न्यूज़ देखते होंगे तो इस न्यूज़ से रूबरू हुए भी होंगे, और इसी को लेके मैं काफ़ी यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल से यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है, किन शब्दों के ऊपर में उन्होंने जिक्र किया, जिससे कि जो है महिलाओं ने इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्रोध दिखाया है। और ये क्रोध जो है बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यह फैल गया है। और इसका नतीजा क्या होने वाला है, और यहाँ पे जो है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसके प्रति इन्होंने यहाँ पे माफ़ी भी मांगी है। और इनका मेन मुद्दा क्या था साथियों, उस पर हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इनका मानना ये है साथियों कि इन्होंने क्या कहा था कि जो महिलाएं जो होती है, इनका कहना था कि जो महिलाएं जो होती है, ग्रामीण महिलाएं जो होती है, वो सबसे ज़्यादा जो है गर्भधारण करती है उन महिलाओं की तुलना में जो कि शहरी महिलाएं होती है और जो कि शिक्षित होती है। तो इसी को लेके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बवाल मच गया। और ये जब कह रहे थे साथियों, इनका ये जब अपने विचार रख रहे थे कि जो गरीब महिलाएं जो होती है वो अशिक्षित होने के कारण ज़्यादा गर्भधारण करती है, इसी दौरान जब ये कह रहे थे, जब भाषण दे रहे थे, उस दौरान बहुत सारे जो इसके जो पार्टी के जो नेता थे, उन नेताओं में ऐसा कहीं भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा साथियों कि जो है उनके जो नेता जो है वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी भी विधायक के मुख पे ऐसा कहीं दृश्य हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। और बल्कि जब ये भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री, तब उनके जो नेता थे, उनके जो विधायक थे, वे बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री है वे कहीं कॉमेडी शो कर रहे हैं, जिसका आनंद जो है उनके विधायक ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही बुरे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग यहाँ पे किया गया है। हम मानते हैं कि जो है जो अशिक्षित जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन उनको जो है एक नेता के मुख से जो बोलना चाहिए था, जो बयां करना चाहिए था, उस आधार पर उनको बोलना यहाँ पे था। लेकिन उनके द्वारा कुछ अपने शब्दों को ध्यान ना देते हुए उन्होंने यहाँ पे कहा, और यही जो उनके जो शब्द है बहुत बड़े उसके लिए मुसीबत बन चुके हैं। और ये ऐसे नेता है साथियों, जो ऐसे बहुत बड़े बड़े जो नेता है, जो कि जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं या महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, यही महिलाओं के यदि हम बात करें तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। और ऐसे बड़े बड़े नेता जो है महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिला जागरूकता के बारे में बात करते हैं, ऐसे नेताओं के मुख से ऐसे इतने
बुरे जो सोच है, या हम कह सकते हैं इतने बुरे विचार कैसे आ सकते हैं, विचार भी नहीं कर सकते हम, इतने बुरे शब्दों से अपने बातों को कैसे रख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे उठ रहा है, जिससे यहाँ पे इससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो बिहार के जो सीएम है, या हम कह सकते हैं यहाँ के जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच किस हद तक है महिलाओं के प्रति, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। और ये जो मामला है साथियों, ये बिहार में ही नहीं जो कि पूरे भारत में फैल गया है। और आज सभी महिलाओं को, भारत की जितनी भी महिलाएं साथियों, उन सभी को पता चल गया है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या सोच है महिलाओं के प्रति, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। और सभी महिलाओं ने इनके बारे में जान ही लिया है, और सभी महिलाएं इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्रोध दिखा रही है। और इसमें जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे महिलाओं से माफ़ी भी मांगा है, और ये क्रोध काफ़ी उमड़ा हुआ है। इसमें यदि आप देखोगे साथियों, तो यहाँ पे जो है बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अ, अ, जो उन्होंने गलती किया है इस पे माफ़ी भी मांग रहे हैं। और इनका कहना है कि मैंने जो गलत शब्दों का प्रयोग किया है उनको मैं वापस लेता हूँ, जिससे कि आपको मेरे शब्दों से आप लोगों को तकलीफ़ हुई होंगी। तो ये जो है अब यहाँ पे बिहार के जो मुख्यमंत्री है, जो जनता से पुनः अब जो उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनको वापस लेने का जो वचन यहाँ पे दे रहे हैं, और वापस लेने की बात यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मामला यहीं तक ही नहीं रहा, ये मामला जो है पूरे भारत में फैल गया है। और अब थोड़ा सा जो है बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों को समझाना उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। और इनकी बातों को लेके जो है उनके जो नेता लोग हैं, या उनके जो पार्टी के जो नेता है, वो उनका कहना है साथियों कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं वो सही है। ऐसे ही जो विचार जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कुछ यहाँ पे कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया है कि सेक्स एजुकेशन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये इनके द्वारा जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के प्रति जो उन्होंने कहा है कि जो गरीब महिलाएं जो होती है वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है या ज़्यादा गर्भ धारण करती है, ये अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो सही है। ये कहना जो है तेजस्वी यादव जी का है। हाँ, ये अब कितने हद तक सही होगा और कितना सही हो सकता है, ये आगे आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। जिससे यहाँ पे ये पता चलता साथियों कि लोग कहते हैं कि यदि पुरुष शिक्षित होता है, तो उसके जीवन में, या हम कह सकते हैं उसके परिवार में एक अच्छा कार्य करता है, अपने परिवार को सजग करता है, अपने परिवार को सिक्योर करता है। और यदि महिला शिक्षित होती है तो वे प्रेगनेंसी पर भाष आकर रुक जाती है। ये यहाँ पे इनके सोच के आधार पर, इनके विचारों के आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पता चलता है। लेकिन ये सच नहीं है साथियों। आज यदि महिलाओं को देखें तो महिलाओं ने आज वो कार्य कर दिए हैं, वो काम किए हैं, वो जज्बा दिखाए हैं, जो कि आज पुरुष भी जो है धीरे धीरे पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यदि हम भारत की आंकड़े की बात कर सकते हो, जो शिक्षित जो महिलाएं जो होती है वो कितने हद तक जो है, जो इनके द्वारा जो कहे गए हैं, जो इनके द्वारा जो विचार यहाँ पे रखे गए थे उसके प्रति कितनी महिलाएं जो है जनदर यानी कि जन्म देती है, इन पे हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सो यदि आप यहाँ पे देख सकते हो, सो अशिक्षित यदि कोई महिला है तो अशिक्षित जो महिलाओं का जो आंकड़ा यहाँ पे देखा गया है, अशिक्षित महिलाओं का 2.82 जो महिलाएं जो है, अशिक्षित महिलाएं यहाँ पे जन्म देती है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों, 5वीं तक की जो महिलाएं जो होती है, 5वीं तक जो शिक्षित महिलाएं जो होती है, 5वीं तक जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती है, वो 2.30 महिला जो बच्चों को जन्म देती है। और इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, 5 से 7वीं तक की जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती है, जो 5वीं से 7वीं तक जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, वे जो है 2.27 अर्थात 2.21 जो है यहाँ पे इनका जन्म दर होता है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों, 8वीं से जो 9वीं तक की जो 9वीं तक पढ़ी लिखी जो महिलाएं जो होती हैं, वो 2.12
प्रतिशत यानी कि दर तक ये जन्म दर इनका होता है, ठीक है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों 10वीं से 11वीं तक जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं इनका जो जन्म दर होता है वो होता है 1.88। यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों 12वीं तक की, है ना, तो 12वीं तक जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं उनका जो जन्म दर जो महिलाओं का जो जन्म दर होता है वो होता है साथियों 1.78। तो यहाँ पे आपने अलग अलग देखा जो अशिक्षित जो महिलाएं जो होती हैं कहीं ना कहीं इनकी जो है जनसंख्या जो है जन्म दर की जो जनसंख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो शिक्षित जो महिलाएं जैसे जैसे जिस लेवल का जो उनका शिक्षा है उस आधार पर जो है उनकी संख्या यहाँ पे अलग अलग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपने पूरा आंकड़ा देखा। इसके बाद यदि मैं महिलाओं की बात करूँ तो जो ग्रामीण जो महिलाएं जो होती है ग्रामीण महिलाओं का जो आंकड़ा यहाँ पे निकाला गया है 2.14 जन यानी कि महिला जन्म दर यहाँ पे देखा गया है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों शहरी महिलाओं की 1.63 यहाँ पे महिला दर यहाँ पे महिला जन्म दर यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पाए। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों भारत में प्रति महिला जन्म दर कितना होता है ये आप यहाँ पे देखोगे साथियों, जिसमें कि अलग अलग धर्म की जो महिलाएं होती हैं वो अलग अलग जो यहाँ पे महिलाओं का जन्म दर होता है। सो यदि मैं हिंदू की बात करूँ साथियों, सो हिंदू में महिलाओं का जो जन्म दर होता है साथियों वो होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1.94 महिला जन्म दर, है ना, प्रति महिला जन्म दर। यहीं पे बात करूँ साथियों मुस्लिम महिलाओं की, सो मुस्लिम महिलाओं का प्रति महिला जन्म दर होता है 2.36, ठीक है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों ईसाई जो महिलाएं जो होती है ईसाई महिलाओं का जन्म दर जो होता है 1.88 प्रति महिला जन्म दर होता है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ सिख की, तो सिख का है 1.61 जो है प्रति महिला जन्म दर होता है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे बौद्ध की, सो बौद्ध का होता है बौद्ध धर्म की जो महिलाएं जो होती है उनका जो जन्म दर होता है प्रति महिला जन्म दर होता है साथियों 1.39। यहीं पे बात करूँ साथियों जैन की, सो जैन धर्म की जो महिलाएं होती है 1.60 जो है प्रति महिला प्रति महिला जन्म दर इनका होता है। यहीं पे बात करूँ साथियों अन्य महिलाओं की, सो अन्य महिलाओं में आपको देखने को मिलेगा 2.15 प्रति महिला जन्म दर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है पूरा आंकड़ा देखा कि किस धर्म की जो महिलाएं जो है यहाँ पे ज़्यादा जन्म देती, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों मुस्लिम महिलाओं की, है ना। सो मुस्लिम महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा गर्भधारण ये करती है, सबसे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब ये जो मामला है ये तो आपने पूरा आंकड़ा देख लिया कि जो है कितना जो है कितना प्रति महिला जन्म दर जो है वो अलग अलग देखा आपने कि जो शिक्षित महिलाएं जो होती है वो कितने प्रति महिला दर जन्म देती है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ अलग अलग जो है धर्म है, अलग अलग धर्म की महिलाएं जो है अलग अलग प्रकार से, या हम कह सकते हैं अलग अलग धर्म की जो महिलाएं हैं अलग अलग प्रति जो है महिला जन्म दर इनका होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते साथियों थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया है और ये एक ऐसे नेता है जो कि यदि हम जनसंख्या के आधार पे यदि हम देखें साथियों तो जनसंख्या में बिहार एक ऐसा राज्य है साथियों, आबादी में एक ऐसा राज्य है जो कि भारत का तीसरे नंबर का राज्य आता है। यदि पहले नंबर में आप देखोगे साथियों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में तीसरे नंबर पर बिहार आता है। और यहाँ पे भी अच्छा पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। और यदि हम पॉलिटिक्स में देखें साथियों राजनीतिकता पे थोड़ा सा नज़र यदि हम यहाँ पे डालें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है साथियों कि ऐसे बहुत सारे जो राजनेता होते हैं जो जब भी उनका चुनाव आता है तो यही जो है वो वोट मांगते हैं। और वोट मांगते समय इनका क्या विचार होता है, जब भी वोट मांगते समय क्या बोलते हैं कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे। सो इनका कहना रहता है कि गरीबी को कम करेंगे। तो मेन टारगेट जो इनका जो मुद्दा रहता है साथियों, हर एक जो भी कोई भी नेता हो, है ना, इनका एक ही मकसद रहता है, एक ही पॉइंट पे, दो ही पॉइंट पे ज़्यादा नज़र डालते हैं, एक बेरोजगारी पे, एक गरीबी पे और एक डालते हैं बेरोजगारी पे, ठीक है।
बेरोज़गारी पे। 2 ऐसे मुद्दे होते हैं, इन्हीं को जो है टारगेट करते हुए इनका चुनाव होता है, इनके मत होते हैं, इनके वोट होते हैं। और ये जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से जितने भी नेता आए हैं साथियों, जितने भी चुनाव हुए हैं, इन सभी का जो टारगेट है यही रहा है और इन्हीं लोगों को मोहरा बनाया गया है कि हम रोज़गार से मुक्त कर देंगे, जब यदि हम आएँगे तो गरीबी से दूर कर देंगे। और अभी तक जो है बहुत सारे नेता आए गए, और लेकिन अभी तक जो गरीबी है जहाँ है वहीं ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, और यदि हम कह सकते हो भारत के लोगों का एक विचार यही होता है कि यदि कोई गरीब नेता यदि बनता है या गरीब फैमिली से किसी नेता को यदि हम चुनते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारी परिस्थिति को समझेगा, हमें समझेगा और हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये हम सबकी सोच होती है। लेकिन जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद ऐसे बहुत सारे तमाम नेता बन जाते हैं और इसके बाद में वे अपनी राजनीति से अपना हुक्म चलाते हैं और अपने शब्दों से ऐसे विचार प्रकट करते हैं जिसे हमें सुनना बहुत मुश्किल होता है। और ना ही बेरोज़गारी ख़त्म होती है, ना ही गरीबी ख़त्म होती है। जहाँ गरीबी जैसा है वैसे ही चल रहा है, बस बदले हैं तो नेता बदले हैं, परिवर्तन हुआ है तो नेता लोगों में परिवर्तन हुआ है। यही भारत का नियम चलता आ रहा है। और इसमें जो है बहुत सारे लोग अलग अलग वादे करते हैं, लेकिन वो वादा कितना हद तक सही होता है और कितना वो पूरा कर पाते हैं ये तो आप ही जानते होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि हम देखें साथियों कि हम मानते हैं कि यदि हम किसी गरीब नेता को चुने तो वो हमारी बातों को माने, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, आगे पता नहीं। लेकिन यदि हम इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली यदि हम यहाँ पे देखें साथियों कि कितना हद तक सही है, तो सबसे अच्छा उदाहरण आपको बिहार में देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार में कुछ बीते दिनों से जो है यदि हम कहें साथियों कि सन 1990 के बाद में बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कि हम सबका सोच होता है कि यदि कोई गरीब नेता रहे तो होगा तो वो जो है गरीब लोगों की बातें सुनेगा, गरीबी को दूर करेगा। लेकिन यदि आप बिहार में देखोगे साथियों, तो बिहार में 1990 के दशक के बाद में ऐसे नेता आए हैं जिसे हम चुनना चाहते हैं, जिसे हम अपने विचारों में रखते हैं। यदि आप लालू प्रसाद यादव को देखोगे साथियों, तो लालू प्रसाद यादव जी जो है पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहीं पे जो रबड़ी देवी जी जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। और यहीं पे यदि हम बात करें साथियों जो है नीतीश कुमार भी पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी भी महादलित से आते हैं। ये तमाम नेता आए गए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बदलाव हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे जो नेता आए गए, लेकिन आज भी यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में आज भी जो है 94 लाख परिवारों की मासिक आय जो है 6,000 रुपये से भी कम है। यही नहीं, आगे जब आप देखोगे साथियों, तो यदि आप बिहार को देखोगे तो बिहार एक ऐसा स्टेट है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे गरीब जो है, सबसे ज़्यादा गरीबी के मामले में सबसे ज़्यादा गरीबी की स्थिति में है। यदि आप उत्तर प्रदेश देखोगे साथियों, उत्तर प्रदेश, मेघालय, झारखंड के बाद में सबसे ज़्यादा जो गरीबी है तो वो है बिहार में, है ना। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ साथियों, देश में प्रति व्यक्ति आय बिहार में, है ना, देश में प्रति व्यक्ति आय और बिहार में क्या तुलना है, आप यदि आप देखोगे साथियों, तो देश में प्रति व्यक्ति जो आय है वो है 1 लाख रुपये। और यहीं पे बिहार की यदि मैं बात करूँ साथियों, तो बिहार में जो है 54,383। तो ये जो आंकड़ा यहाँ पे देखने से पता चलता है कि कितने सक्षम मुख्यमंत्री को हम चुनते हैं, कितने सक्षम नेता को हम चुनते हैं और वे क्या करते हैं। और यहीं पे शिक्षा की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो बिहार आज भी बहुत ही पीछे है। और ये आप देख ही पा रहे हैं कि बिहार हो या फिर अन्य जो स्टेट है जहाँ पे हम सोचते हैं और उन्हें चुनते हैं कि ये पिछड़ा वर्ग का नेता है, तो ये आगे जाके जो है बहुत कुछ अच्छा करेगा। लेकिन वो कितना अच्छा कर पाता है वो हमें बाद में पता चलता है, ठीक है। तो
अभी हाल ही में ऐसे ही यदि हम बात कर सकते हो, भारत में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम। इन स्टेटों में, इन राज्यों में अलग-अलग डेटों पे चुनाव है। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होने वाला है। अब हमें यही रखना है साथियों कि यदि कोई गरीब है, तो गरीब की नहीं सुनेगा। ये सोच हमारी गलत है। हमें ये सोचना है कि आगे आने वाले दिनों में कौन नेता सही बातों को सुन सकता है, सही बातों को रख सकता है, हमारी सुन सकता है, गरीबी को दूर कर सकता है, बेरोजगारी को दूर कर सकता है। इन पे हमें मंथन करना चाहिए, ना कि यदि कोई गरीब नेता है तो गरीब की सुनेगा। ये जो विचार है साथियों, कहीं न कहीं बहुत गलत है और इन्हीं विचारों के कारण ऐसे बहुत सारे नेता फ़ायदा उठाते हैं, वे बन जाते हैं, उसके पश्चात बनने के बाद में गरीबी का नाम वहाँ पे नहीं आता है। बल्कि आपके जो समस्या जो होती है, आपके जो विचार जो होते हैं, आपकी जो परेशानी होती है, उन्हें भी आप जो है उनके सामने बता नहीं सकते हैं, ना ही वो सुनने को तैयार होते हैं, है ना? तो ये सोच जो है हमें दूर करना होगा और आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव है, उस चुनाव में आपकी जो सोच है उसे बदले, जिससे कि आप आप सभी जो है हम सब मिलके यहाँ पे जो है ऐसे नेता को चुने जिससे कि हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं को समझे और आगे जाके हमारे हमारे ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले फ्यूचर को, हमारे बच्चों का जो भलाई हो सके, इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी जो समस्या यहाँ पे चल रहा था, जो हमें आगे आने वाले दिनों पे सुधार करना चाहिए, उसी को लेके मैंने यहाँ पे चर्चा किया। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ साथियों कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक यदि आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये जो भावना है कि यदि कोई गरीब नेता होगा तो वो गरीबों की सुनेगा या फिर गरीबी को दूर करेगा। तो ये जो मनगढ़ंत जो कहानी है, इनकी जो वादे हैं, इनके जो घोषणाएँ हैं, ये जो है आपको फीकी यहाँ पे नज़र आने वाली है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नए-नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में।